पिछले कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे इवन पेरेंट्स पूछ रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का या बेटी का सीजीपीए मार्क्स, मेरे जो सेमेस्टर वाले मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट उसके करियर, फ्यूचर या जॉब के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, येस एंड नो। इतने सारे क्योरीज आने के बाद मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर स्पेसिफिकली मैं बात करूं कि सीजीपीए का इम्पैक्ट क्या है जॉब के ऊपर। क्या जॉब मिलती है तो क्या अच्छी मिलती है, या आपको जॉब नहीं मिल सकती है। आज का वीडियो इसी के ऊपर है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन बटन आपके वीडियो जो चल रहा है उसके नीचे ही होता है, उसको प्लीज़ दबा दो और लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि आप जो ही आपके मन में कुछ कमेंट हो या आपके मन में कुछ ख्याल हो या क्वेश्चन हो तो आप क्विकली पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कीन करके क्विकली वो वीडियो के ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं। तो उसका नॉर्मली 1-2 घंटे में मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने बेसिकली हर एक कमेंट का जवाब तो अभी तक दिया ही हुआ है। छोटे जवाब होते हैं बट होते जवाब है। दूसरा फ़ायदा यह है सब्सक्रिप्शन का कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे जो आपके कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड या आपके करियर रिलेटेड, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट लाइफ में चाहिए होती है उनके रिलेटेड होता है। तो वो उनका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसलिए सब्सक्रिप्शन बटन जो वीडियो के नीचे है उसको ज़रूर दबाओ। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे आईआईटीज़ और आईएम्स में जाके कैंपस हायरिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट की हुई है। काफ़ी बच्चों को मैंने प्लेस किया है एज ए कैंपस रिक्रूटमेंट हेड, जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जाने के बाद द जो जो एक रिक्रूटर या एक एम्प्लॉयर के दिमाग में क्या चलता है मैं भी उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। जब कंपनीज आती हैं किसी भी कॉलेज में, तो वो कैसे सेग्रीगेट कर रही हैं किस बच्चे को लेना है किस बच्चे को नहीं लेना है। उनके पास 2-3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है ब्रांच वाइज। किसी को इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के ही बच्चे चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे लेता है, किसी को कंप्यूटर चाहिए, किसी को मैकेनिकल चाहिए। एक तो वो क्राइटेरिया होता है जहाँ पे बहुत बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट होते हैं। फिर विद इन द ब्रांच, अगर मान लीजिए वो ब्रांच ले रहे हैं, 2-3 ब्रांचेज में से बच्चों को लेना है, तो नेक्स्ट जो उनका क्राइटेरिया होता है वो होता है सीजीपीए, कि बच्चे के, स्टूडेंट के अभी तक कितने सीजीपीए आए हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो एक एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं कि जिनके भी सीजीपीए 7 से कम है या 8 से कम है, दे शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब क्या हो जाता है, उसमें 70-80% बच्चे छूट जाते हैं, यानी कि 70-80% बच्चे अप्लाई ही नहीं कर पाते। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है, उसके बाद उनके जो अपने टेस्ट होते हैं, किसी का अपने जो उनके अपने कंपनी के खुद के बनाए हुए टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जिसके भी मार्क्स अच्छे आएंगे उनको इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद उनको ऑफर रोल आउट किया जाता है। अब जो विडंबना है, बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं यार चलो कॉलेज में घुस गए, कैंपस प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, तो सीजी पे कोई ज़रूरत नहीं है, मार्क्स अच्छे ज़रूरत नहीं है। जितने भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे या गूगल पे देख रहा हूँ वो सब ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि सीजीपीए चाहिए नहीं, अब तो ज़िंदगी बिंदास है। बिंदास मतलब अब तो यहाँ से निकलेंगे तो बहुत बढ़िया जॉब होगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारी अच्छी कंपनी जो होती हैं वो सीजीपीए मांगती हैं, इसलिए ज़रूरी है सीजीपीए अच्छा होना। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप प्लीज़ इंश्योर करो यार कि आपका सीजीपीए अच्छा हो, यानी कि आपकी स्टडीज़ में, अब आप उसको ग्रेड बोलो, सीजीपीए बोलो, मार्क्स बोलो, वो आपके कॉलेज की टर्मिनोलॉजी है, वो अच्छे होने चाहिए। अब हर एक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी एक्स कॉलेज में अच्छे सीजीपीए 8 माने जाते हैं तो वहाँ शायद 8 ही होंगे, बट आपके कॉलेज में अच्छा सीजीपीए 7, 7.5 माना जाता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो ऐसा कॉलेज टू कॉलेज कंपैरिजन मत करो। आप विद इन योर कॉलेज कि आपके बाकी क्लासरूम के, जैसे मैं बहुत कमेंट सेक्शन में भी लिखता हूं कि आप टॉप 10% बच्चे होने चाहिए, तो विद इन दैट ब्रांच, विद इन दैट क्लास आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। तो वो 7.5 होगा तो 7.5 या 8 या 9 होगा, जो भी होगा। तो वो कंपनीज को पता होता है कि इस कॉलेज का सीजीपीए, एक अच्छा सीजीपीए कितना होता है।
अब वो जब CGPA मांगते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं कि यार वो एक अच्छी कंपनी में अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो 3 साल 4 साल की और 3.5 साल की मेहनत आप कर चुके होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है यार वेस्ट हो गई। बट यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि बहुत सारी कंपनीज के जो पहला जो CGPA कट ऑफ होता है वो उतना ऊपर नहीं होता है कि आप लोगों को लगे कि यार हम तो छूट ही गए। हाँ बिल्कुल, रॉक बॉटम CGPA है तब तो प्रॉब्लम है ही है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो CGPA एज ए क्राइटेरिया नहीं रखती हैं, तो इसलिए CGPA इंपॉर्टेंट वहां पे नहीं बैठता है। बट जब आपने एंट्रेंस दिया, आप इंटरव्यू के लिए आए हो, तो इंटरव्यू वाला जो इंसान होगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, वो आपका CV देखेगा, तो वहाँ पे तो CGPA उसको दिखेगा ना। द मोमेंट ही विल सी CGPA, तो उसके दिमाग में आपकी एक रेपुटेशन बनेगी, आपका एक इमेज बनेगा कि यार ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि पढ़ने में बेकार है या अच्छा पढ़ाई नहीं किया है। तो वहाँ पे उस इमेज को बरकरार रखने के लिए भी आपको एक CGPA आना चाहिए, अच्छा CGPA आना चाहिए। अब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ये भी हैं, हम लोग क्लब्स में है, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, हमारी इंटर्नशिप्स अच्छी हैं। दीज आर ऑल डिस्क्रिशनरी बेस्ड एक्टिविटीज़, जहाँ पे एक इंटरव्यू लेने वाले को समझ आई वो एक्टिविटी तो आपको अच्छे वेटेज देगा। अगर उसको समझ ही नहीं है एक्टिविटी, उसको लगा यार वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वो आपको उतने मार्क्स देगा नहीं। बट CGPA इज समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि कॉलेज के एग्जाम में सब बच्चों ने ऑन ए इक्वल प्लेटफॉर्म कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया हुआ, दैट इज अ CGPA। तो उसकी एक अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी होती है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स की हों, बट कहीं ना कहीं उस जॉब रिलेटेड इंटर्नशिप वैलिड ना हो, तो क्या करोगे आप? हो सकता है कोई ऐसी इंटर्नशिप हो जो इंटरव्यू ले रहा हो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको लगे यार ये तो बेकार सी इंटर्नशिप है, मेरे जो जॉब में ऑफर कर रहा हूँ उसमें तो उसकी वैलिडिटी नहीं है, तो क्या करोगे आप? इसलिए CGPA इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर से, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप CGPA पे ज़रूर ध्यान देना कि आपका CGPA अच्छा हो। आप सोसाइटी में काम करो, आप क्लब्स में काम करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, आप इंटर्नशिप्स अच्छी अच्छी करो, एंड CGPA वुड बी आइसिंग ऑन द केक। अब मान लीजिए आपका CGPA अच्छा नहीं है और आप ऑलरेडी 2 3 4 सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी CGPA नहीं मांगती हैं। अगर आपका एक अच्छा इंटर्नशिप्स में काम कर रखा हुआ है, रेलिवेंट इंटर्नशिप्स हैं, आपके जो क्लब्स है सोसाइटी में, आप उसको कहीं ना कहीं आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ कनेक्ट कर पाते हो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छी ऑफर मिले, एक अच्छी जॉब मिले जो अदरवाइज अच्छे CGPA वाले को भी मिलनी थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा CGPA को उतनी वेटेज नहीं मिलती। हाँ, अगर आपका बिल्कुल ही रॉक बॉटम CGPA है, देन आई थिंक इट्स अ कंसर्न एरिया। वहाँ पे थोड़े से जो HR होता है या हायरिंग मैनेजर होता है वो थोड़ा सा सोचता है यार कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो देर आए दुरुस्त आए, अगर आप सेकेंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर भी कर चुके हो, एक एवरेज CGPA आ रहा है, CGPA कम आ रहा है, तो आप प्लीज़ यार थोड़ा सा मेहनत करो उस नेक्स्ट 2 3 सेमेस्टर में, जब तक कि आपके कैंपस में हायरिंग मैनेजर्स आ रहे हों। और अगर आपको किसी कारणवश अच्छा CGPA नहीं आ है, तो प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ सोच के रखो जो आपके CGPA को जस्टिफाई कर पाए इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग पर्सन। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको सब्स्टिट्यूट कर पाए, आपको 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 उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस पॉइंट पे आपको एम्बैरस ना करे यार आप पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो और आपने किया भी कुछ नहीं है। अगर आप आइडियली एक अच्छा जो स्टूडेंट, अच्छा कैंडिडेट, अच्छी जॉब उसको मिलती है जिसने पढ़ाई में भी खूब काम किया हो, खूब नंबर बटोरे हैं और उसको आता भी अच्छा हो और उसका पार्टिसिपेशन भी कॉलेज में अच्छा हो, एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी हो। बट अगर आपके एक डिपार्टमेंट यानी कि CGPA एकेडमिक डिपार्टमेंट आप थोड़े से नीचे हो या बहुत ही नीचे हो, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई एटलीस्ट ऑन ए CV, आपके CV पे दिखना चाहिए यार यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर रह गया बच्चा, मगर यहाँ पे इंटर्नशिप्स इसकी सॉलिड हैं, इसने पार्टिसिपेट किया है कॉलेज में, बहुत अच्छे से किया है, ही इज़ अ
टॉक ऑफ द टाउन काइंड ऑफ ए स्टूडेंट इन द कॉलेज, जिसके बारे में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। हाँ, CGPA थोड़ा छूट गया इससे, बट कोई बात नहीं, तो वहाँ पे आप निकाल पाओगे अच्छी जॉब। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपने फर्दर पढ़ाई की बात सोची है, सपोज MBA करना है, इंडिया से करना है, या बाहर जाना है MS या MBA करने के लिए, वहाँ पे आपका CGPA बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, स्पेशली MBA इंडिया में 10th 12th और फाइनल ईयर जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं। इन योर केस इंजीनियरिंग अगर आपकी करी हुई है तो उसके मार्क्स आपके जुड़ते हैं, और अगर US UK वगैरह भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और किसी कॉलेज में आपने कुछ किया हुआ है, आपके मार्क्स कितने अच्छे हैं, वो आपको एक डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। तो जितने भी लोग कहते हैं यार CGPA नहीं है, बिंदास है, ऐश करो, कहीं ना कहीं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर रहे हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यू बीइंग इन कॉलेज इज एजुकेशन, यानी कि आपका कॉलेज में होने का मतलब ही एकेडमिक्स है। आप कॉलेज में क्लब्स या सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने तो नहीं गए हो, कॉलेज में इंटर्नशिप्स करने के लिए तो नहीं गए हो, कॉलेज में आप एकेडमी कुछ ना कुछ सीखने के लिए गए हो। और किसी थर्ड बंदे को, यानी कि जो कंपनीज आ रही हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि आपने सीखा कि नहीं सीखा? वो पता लगता है जब आपके मार्क्स आते हैं सेमेस्टर वाइज, हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आते हैं, तो वो चीज़ वैलिड होती है। इसलिए ये जो है बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया हैं, सोसाइटी, क्लब्स, इंटर्नशिप बहुत बढ़िया है, बट आपका एकेडमिक शुड बी प्रेफरेंस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इन द कॉलेज मिसलीड हो जाते हैं। उनको लगता है यार यहाँ पे आप पढ़ाई नहीं है। हाँ, आपके पीछे पढ़ के कोई पढ़ाई नहीं कराएगा आपको, टीचर या कोई प्रोफेसर आपके पीछे नहीं आएगा, आप कल कहाँ थे, आपने कल क्लास क्यों नहीं अटेंड की, कोई नहीं पूछने वाला। आप क्लास अटेंड करो, आपकी मर्जी, नहीं करो आपकी मर्जी। इवन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा लेथार्जी आ जाती है उनमें, कि वो भी अब उतने रूटीन में पूछते नहीं, क्योंकि उनको कॉलेज के बारे में पता नहीं होता कि क्या हो रहा है कॉलेज में। तो इसलिए वो ज़्यादा पूछते नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कब रिजल्ट है, किस सब्जेक्ट में हो रही, क्योंकि सब्जेक्ट भी उनको मालूम होते नहीं है। तो इसलिए पूरा दारोमदार आपके ऊपर होता है, और आपको लगता है मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है तो इसका मतलब एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये मैं बोल रहा हूँ एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, जो इतने सारे IIMs, IITs, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज में जाके स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, उनकी परेशानियाँ समझी हैं, उन स्टूडेंट को देखा है मैंने जो बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, उनका दर्द मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे उनको पता लगता है कि आप तो अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। कितना बुरा लगता होगा उस वक्त उन स्टूडेंट्स को। तो ये सारा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी सी चीज़ है, बट इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है। तो इसलिए डोंट गेट मिसलेड बाय पीपल, अरे CGPA एकेडमिक्स कोई बात नहीं, चलता रहेगा। एकेडमिक्स CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल स्टूडेंट भी देखोगे अपने कॉलेज की, जिनकी अच्छी प्लेसमेंट हुई है या जो अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हैं, उनका भी CGPA देखोगे तो आपको लगेगा हाँ CGPA इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका CGPA बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बट फिर भी दे आर स्टिल डूइंग वेल, क्योंकि उनका प्रोफाइल कहीं ना कहीं ज़बरदस्त रहा होगा। क्या आपका प्रोफाइल भी उतना ही ज़बरदस्त होगा? आई एम नॉट वेरी श्योर। आप लोगों के मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको बताना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और हो सके इस वीडियो को आप व्हाट्सएप के थ्रू थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेज सकते हो, हु आर टेकिंग स्टडीज़ नॉट सो सीरियसली। तो उनको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पता लगेगा कि यार इट इज़ कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज़ एन आउटसाइडर, जो कॉलेज में नहीं है आपका फ्रेंड, but with an experience he is telling you guys to work hard for an academic excellence. All the best, thank you very much, and please work hard.